हमारे प्यारे विद्यार्थियों एवं सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका हमारी कक्षा 12 संस्कृत निर्जरा की एक नई वीडियो में। मित्रों, प्रथम पाठ के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत पुस्तक संस्कृत निर्जरा के दूसरे पाठ, जिसका नाम है नीति रसामृतम। नीति रसामृतम का अर्थ है नीति रूपी रस का अमृत। इस पाठ में आपको विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, हितोपदेश, नीति शतकम और चाणक्य नीति जैसे महान ग्रंथों से 6 अत्यंत प्रेरणादायक श्लोक पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 6 श्लोकों का एक एक शब्द का अर्थ, अन्वय और सरल हिंदी में अनुवाद व व्याख्या सीखेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में व्याख्या से जुड़ा आपका एक भी अंक ना कटे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ नीति रसामृतम, नीति रस अमृतम। नीति रस जो है अमृत के समान है, के माध्यम से मानव जीवन से संबंधित परिश्रम, मित्रता, परोपकार, आत्मकल्याण और सद्व्यवहार जैसे मूलभूत गुणों का अत्यंत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। केवल भौतिक उन्नति ही नहीं, अपितु चारित्रिक एवं नैतिक उन्नति भी जीवन को सफल बनाती है। प्रस्तुत श्लोक संग्रह में मानव जीवन के लिए आवश्यक सद्गुणों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हमारा जो सबसे पहला श्लोक आपका है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। सबसे पहले इस श्लोक को आप पढ़ लीजिए। कर्मणा जायते सर्वम कर्मेव गति साधनम तस्मात् सर्वपर्यतनेन साधु कर्म समाचरेत। अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। कर्मणा, कर्मणा होता है कर्म के द्वारा या कर्म से। जायते, जायते होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। सर्वम, सब कुछ। कर्म एव, कर्म एव, कर्म ही। गति साधनम, गति साधनम मतलब लक्ष्य या गति प्राप्त करने का साधन है। तो क्या मतलब हुआ इसको? कर्म के द्वारा सब कुछ, कर्मणा जायते सर्वम, कर्म के द्वारा सब कुछ पैदा हो सकता है, कर्म से सब कुछ उत्पन्न हो सकता है, कर्म से सब कुछ हो सकता है। कर्म एव, कर्म ही गति, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। कर्म से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तस्मात्, इसलिए, सर्व प्रयत्नेन, सभी प्रयत्नों, सभी प्रयासों से, साधु कर्म समाचरित, साधु कर्म, साधु मैंने अच्छा, कर्म मैंने कार्य, अच्छा कार्य, समाचरित आचरण करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। पुस्तक में ही इसका अन्वय दिया हुआ है कि इसको आप किस प्रकार पढ़ सकते हैं। कर्मणा एव सर्व जायते, कर्म से सभी वस्तुएं कर्म से उत्पन्न होती हैं। सभी, यहाँ हिंदी अनुवाद भी दिया है, सभी वस्तुएं कर्म से उत्पन्न होती हैं। कर्म एव गति साधनम अस्ति, और कर्म से ही लक्ष्य सिद्धि की होती है। तस्मात् मानव सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म सर्व समाचरित, इसलिए मनुष्य को पूर्ण प्रयास से अच्छे कार्य करने चाहिए। अब हमारा दूसरा श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। आइए इसका हिंदी देखते हैं। न एनम, न और एनम से मिलकर बना है ये। न एनम, न एनम मतलब, न मतलब नहीं, एनम मतलब इसको, इसको यहाँ पर बताया गया आत्मा को। गीता के उपदेश में किसको बताया? आत्मा, आत्मा को एनम। तो यहाँ पर क्या है गया? ना एनम छिन्दन्ति, ना इसको, आत्मा को, छिन्दन्ति मतलब काट सकते हैं, ना इसको काट सकते हैं। शस्त्राणी, शस्त्र, हथियार, शस्त्र मतलब या हथियार, इसको ना तो शस्त्र हथियार काट सकते हैं, ना एनम, ना इसको, दहति पावका, ना इसको जला सकती है। पावका मतलब आग, अग्नि, ना इसको अग्नि जला सकती है। ना तो इसको शस्त्र काट सकते हैं, हथियार काट सकते हैं, और ना इसको अग्नि जला सकती है। ना च एनम, और ना ही इसको, क्लेदयन्ति आपो, क्लेदयन्ति होता है भिगोना, और आपा मतलब जल, जल ना तो, ना ही इसको जल भिगा सकता है या इसको गला सकता है। ना शोषयति, ना सुखा सकता है, शोषयति मतलब सुखाना। मारुता, मारुता होता है वायु, हवा, ना इसको हवा सुखा सकती है। तो क्या मतलब हुआ? आत्मा को ना, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, और ना ही जल उसको भिगो सकता है, और ना ही वायु उसको सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो इसका अन्वय पुस्तक में दिया हुआ है। न एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम पावका न दहति, एनम आपा न क्लेदयन्ति, मारुता च न शोषयति।
हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगा सकता है और ना ही वायु हवा सुखा सकती है। हमारा अगला श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। यहाँ अंत में लिखा है हितोपदेश, हितोपदेश से लिया गया है। श्लोक है, मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो आनंदनम चेतसा पात्रम यत सुख दुखयो सह भवेत मित्रेण तत् दुर्लभम चे ये च अन्ये सुहृद्रा समृद्धि समे द्रव्याभिलाषा आकुलाः ते सर्वत्र मिलन्ति तत्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्। अब इसका एक एक शब्द कार देखिए कि मित्रम, मित्र आप जानते हो मित्र किसको बोलते हैं, फ्रेंड, दोस्त, मित्र। प्रीति रसायनम, प्रीति रसायनम मतलब प्रेम रूपी अमृत से युक्त मित्र, प्रेम रूपी अमृत से युक्त कौन, मित्र। नयनयो, नयनयो आनंदनम चेतसः आंखों को आनंद देने वाला और मन को, चेतसः मतलब मन को, हृदय को आनंद देने वाला। सच्चा मित्र कौन होता है, सच्चा मित्र, जो सच्चा मित्र है वो कैसा होता है, मित्रम प्रति रसायनम, मित्र को प्रेम रूपी अमृत प्रदान करने वाला और नए आंखों को और मन को आनंद देने वाला सच्चा मित्र होता है। पात्रम यत सुख दुखयो, पात्र होता है सहारा, सहारा, यत, यत मतलब जो, जो सहारा होता है, सुख दुखयो, सुख दुख दोनों में, सुख में भी दुख में भी, साथ, भवेत मित्रेण, भवेत मित्र के साथ हो, जो सुख और दुख में मित्र के साथ हो, तत् दुर्लभम यह बहुत दुर्लभ है, वह तत् मने वह, दुर्लभम बहुत दुर्लभ है, ऐसा मित्र मिलना बहुत दुर्लभ है जो कैसा हो, प्रेम रूपी अमृत बरसाने वाला हो, प्रेम रूपी अमृत को प्रदान करने वाला हो, न आंखों को और मन को आनंद प्रदान करने वाला हो और सहारा हो सुख दुख में, जो सुख और दुख में साथ रहने वाला मित्र हो, ऐसा मित्र दुर्लभ है। और ये ये च अन्य, जो और अन्य, अन्य च मतलब और, अन्य, अन्य मतलब और दूसरे, और जो दूसरे मित्र होते हैं, सुहृद मित्र, शुभ चिंतक, जो दूसरे शुभ चिंतक होते हैं, समृद्धि समय, समृद्धि के समय, समृद्धि मतलब धन संपत्ति के समय, जब आप धनवान होते हैं उस समय, द्रव्य अभिलाषा आकुला, धन की इच्छा से व्याकुल, लोभी, लोभी मित्र, लोभी लालची मित्र, ते वे सर्वत्र मिलंती सभी जगह मिल जाते हैं, लालची लोभी मित्र तो सब जगह मिल जाते हैं। तत्व, तत्व निकष ग्रावा और वास्तविक कसौटी रूपी पत्थर, तू तो परंतु तेसाम विपपता, तेसाम उनकी परीक्षा के लिए, उनकी परीक्षा के लिए विपत्ति, विपत मतलब विपत्ति, संकट, संकट ही की घड़ी ही उनकी कसौटी, उनकी जांच, उनकी परीक्षा की जा सकती है, संकट के समय उनकी परीक्षा की जाती है। तो देखिए जो दूसरे प्रकार के मित्र होते हैं वो आपके, जब आप धनवान होंगे, जब आपके पास धन संपत्ति होगी तो वो क्या होंगे, आपकी धन संपत्ति की अभिलाषा लिए हुए होंगे कि इनकी धन संपत्ति हमारी हो जाए, ऐसे लोभी लालच वो करेंगे और ऐसे मित्र सब जगह मिल जाते हैं। और उनकी अगर आपको परीक्षा करनी है तो उसका एक ही कसौटी है, विपत्ति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मित्र, जो विपत्ति की के समय साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। इस श्लोक का अन्वय यहाँ पर दिया है, पुस्तक से आप देख लीजिएंगे, यत्र मित्र प्रीति रसायनम, जहाँ जो मित्र प्रेम रूपी अमृत से भरा हुआ हो, नयन आनंदनम जिसे देखते ही आंखों में आनंद छा जाए, चेतसा और जो मन को सच्चा सहारा बने मन का, यत सुख दुखयो मित्रेण सह भवति भवेत जो सुख दुख में दोनों समय में मित्र में समान भाव से मित्र के साथ खड़ा हो, तत् मित्र दुर्लभम ऐसा मित्र वास्तव में दुर्लभ होता है। ये अन्य सुहृदा समृद्धि समय द्रव्य अभिलाष आकुला, और इसके विपरीत समृद्धि के समय जो धन की इच्छा से प्रेरित हुए बहुत से लोग मित्र बनकर आ जाते हैं, वो क्या आ जाते हैं, ते सर्वत्र मिलंती वे सभी जगह मिलते हैं, तू तेसाम विपत्तो लेकिन विपत्ति आने पर वही लोग निकसा ग्रावा इव न मिलंती सबसे पहले दूर निकल जाते हैं, उसके बाद नहीं मिलते हैं। हमारा अगला श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। श्लोक है, पद्माकरम दिन करो विक्ष करोति चंद्रो विकासयति केरव चक्रवालम न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति संतः स्वयं परहिते विहित अभियोगा। पद्माकरम, पद्माकर बोलते हैं कमल के समूह को, कमल के फूलों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको बोलते हैं पद्माकरम। पद्माकर कमल के समूहों को दिन करो, दिनकर बोलते हैं सूर्य को, दिन करो सूर्य,
विक्षी करोती होता है खिलाना, खिला देना या प्रफुल्लित कर देना। तो कमलों कमलों को कौन खिलाता है? कमल के समूहों को सूर्य खिला देता है। मतलब जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कमल खिल जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? कमलों के समूह खिल जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और ये कमल उससे मांगता नहीं है कि मेरे को खिला, वो अपने आप करता है, सूर्य अपने आप करता है। तो चंद्रो विकासयति, और चंद्रमा विकासयति विकसित करता है या खिलाता है। केरव चक्रवालम होता है कुमुदिनी, कुमुद के समूह को, जो कुमुद के समूह होते हैं उनको कौन खिलाता है? चंद्रमा खिलाता है। पद्माकर को कौन खिलाता है? दिनकर यानी कि सूर्य। उनको कमल के समूह को कौन खिलाता है? सूर्य खिलाता है, उनको विकसित करता है। और चंद्रमा विकास किसका करता है? किसको खिलाता है? केरव चक्रवालम मतलब कुमुदनी के समूह को। ना अभ्यर्थितो, बिना मांगे हुए, बिना याचना किए हुए करते हैं ये सब। सूर्य भी ये काम बिना मांगे करता है और चंद्रमा भी ये काम बिना मांगे करता है। और ना अभ्यर्थितो, बिना मांगे ही, जलधरो अपि, जलधर भी, जलधर बोलते हैं बादल को, अपि मतलब भी, जलधर भी, बादल भी, जलम ददाती, जल देता है, जल देता है, बिना मांगे ही जलधर भी जल दे देता है, पानी दे देता है। संतः, संता होता सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष भी स्वयं, स्वयं मतलब खुद, स्वयं, परहिते दूसरों की भलाई में, दूसरे के हित में, परोपकार में, विहिता अभियोगा तत्पर रहते हैं, निरंतर लगे रहने वाले होते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सभी अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरों की भलाई के लिए स्वयं लगे रहते हैं। तो समझ लीजिए कि सूर्य बिना मांगे हुए ही कमलों को खिला देता है, चंद्रमा बिना कहे ही कुमुद के समूह को विकसित कर देता है, और बादल बिना मांगे ही पानी दे देता है पूरी दुनिया को, पूरे संसार को। ठीक इसी प्रकार से सज्जन पुरुष होते हैं, वो बिना कहे ही दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो पुस्तक में इसका अन्वय दिया हुआ है। ना अभ्यर्थितः दिनकरः पद्माकरम विक्च करोति, चंद्रः केरव चक्रवालम विकासयति, तथैव जलधरा अपि जलम ददाति, इत्थमेव संतः स्वयं परहिते विहिता अभियोगा भवन्ति। कहने का मतलब है परोपकारी व्यक्ति बिना किसी प्रार्थना के किए ही स्वतः सहायता करते हैं। जैसे बिना मांगे ही सूर्य कमल समूह को प्रफुल्लित कर देता है, चंद्रमा कमलों को विकसित कर देता है, और बादल बिना याचना के जल बरसाता है। इसी प्रकार सज्जन पुरुष भी स्वयं परोपकार करने के लिए तैयार रहते हैं। अगला श्लोक हमारा चाणक्य नीति से है। चाणक्य नीति क्या कहती है? चाणक्य नीति कहती है, यावत स्वस्थो ही यम देहो, यावत मृत्युश्च दूरतः, तावद आत्महितम कुर्यात, प्राणांते किम करिष्यति। क्या कहते हैं? कहा गया है कि यावत स्वस्थो ही अयम देहो, जब तक स्वस्थ, जब यावत, जब तक स्वस्थो स्वस्थ है, ही अयम, अयम देहो यह देह, यह देह निश्चित रूप से, यह देह, देह मतलब शरीर, जब तक यह देह निश्चित रूप से स्वस्थ है। कहने का मतलब जब तक यह शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, जिसमें कोई रोग नहीं है, यावत मृत्युश्च दूरता, और जब तक मृत्यु दूर है, जब तक मृत्यु दूर है, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, और जब तक मृत्यु दूर है, तावद, तावद मैंने तब तक, आत्महितम, तब तक क्या करना चाहिए? आत्महितम, अपना हित, अपना कल्याण, अपने कल्याण का कार्य कुर्यात, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, जब तक मृत्यु दूर है, तब तक मनुष्य को अपने कल्याण और धर्म के लिए कार्य कर लेने चाहिए। और नहीं तो प्राणांते, जब प्राणों का अंत आ जाएगा, मृत्यु निकट आ जाएगी, मृत्यु पास आ जाएगी, अंत समय में, किम करिष्यति, व्यक्ति भला क्या कर पाएगा? तब कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी आपको काम करने हैं वो जब तक कर लो जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और जब तक मृत्यु दूर है। तो अपने लिए जो भी कुछ करना है, चाणक्य नीति कहती है पहले ही कर लेना चाहिए। इसका अन्वय है, छोटा सा है, यावत ही अयम देह स्वस्थ, यावत मृत्यु दूर अस्ति, तावत आत्महितम कुर्यात, प्राणांते किम करिष्यति। यानी कि जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु दूर है, तब तक अपने कल्याण के लिए काम कर लेने चाहिए। प्राण के अंत में यानी कि अंत समय में क्या करोगे? तो इसका हिंदी अनुवाद भी दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है, तब तक आत्महित का कार्य कर लेना चाहिए। जीवन का अंत मृत्यु होने पर क्या करोगे? हमारा अगला जो श्लोक है नीति शतकम से लिया गया है। जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाची सत्यम, मानो नतिम दिशति, पापम अपाकरोति, चेता प्रसादयति दिक्षु, तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथये किम न करोति पुंसाम।
इस श्लोक में सत्संगति के महत्व को बताया गया है। सत्संगति मतलब अच्छे लोगों का साथ। जो अच्छे लोग होते हैं उनका साथ करना, अच्छे लोगों की संगति करना, वो सत्संगति कहलाता है। तो सत्संगति से क्या नहीं हो सकता, अच्छे लोगों का साथ करने से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ये श्लोक में बताया गया है कि सत्संगति क्या करती है। जाड्यम, जाड्यम होता है अज्ञानता या मूर्खता। धीयो, धीयो, धीयो होता है बुद्धि की। हरति मतलब हर लेती है। सत्संगति, अगर आप अच्छे लोगों का साथ करोगे तो अगर आपके बुद्धि में कुछ भी अज्ञानता है तो उसको ये खत्म कर देती है, अज्ञानता को दूर करती है। तो सत्संगति अज्ञानता को दूर करती है, एक काम। दूसरा, सिंचती वाची सत्यम। सिंचती मतलब सिंचती है या संचार करती है। वाची होता वाणी में, सत्यम मतलब सत्य, सत्य का संचार करती है। वाणी में क्या आता है, सत्यता आ जाती है, झूठ बोलना बंद कर देते हैं वाणी में। सत्संगति से क्या आता है, वाणी में सत्यता का संचार होता है। मान उन्नतिम, मान सम्मान और उन्नति, मान सम्मान और उन्नति। दिशति बढ़ाती है, प्रदान करती है। कौन, सत्संगति। सत्संगति मान सम्मान और उन्नति में वृद्धि करती है, उसको प्रदान करती है। और पापम, पापम मतलब पाप को, अपा करोति, पाप को दूर करती है, पाप को दूर करती है सत्संगति। अच्छे लोगों का साथ करोगे तो ये भी मिलेगा। फिर है चेता, चेता होता है मन को, चित्त को, मन को। प्रसादयति, प्रसादयति मतलब प्रसन्न करती है, निर्मल करती है, मन को निर्मल करती है, प्रसन्न करती है। दिक्षु, दिक्षु मतलब सभी दिशाओं में। तनोति मतलब फैलाती है। कीर्ति मतलब प्रसिद्धि को, यश को, सम्मान को सारी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति, सत्संगति अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों का साथ। कथय कहो, बताओ। किम क्या, ना नहीं, करोति करती है, क्या नहीं करती, सब कुछ करती है। पुंसाम, पुंसाम होता मनुष्यों का, मनुष्यों का क्या नहीं करती है, सब कुछ करती है। इसलिए सत्संगति करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। इस श्लोक का जो अन्वय है वो है सत्संगति धिये जाड्यम हरति। सत्संगति मनुष्यों की बुद्धि जड़ता को दूर करती है। सत्संगति मनुष्य की बुद्धि को, जड़ता को दूर करती है, मूर्खता को दूर करती है, अज्ञानता को दूर करती है। वाची सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य का संचार करती है। मान उन्नति दिशति, मान सम्मान बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, पापाचरण से दूर करती है। चेता प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। दीक्षी करोति, कीर्ति तनोति, कीर्ति को चारों ओर दिशाओं में फैलाती है। फिर है तदा कथय पुंसाम किम न करोति, अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकती है, सत्संगति सन्मार्ग पर लाने के लिए सब कुछ कर सकती है। तो मित्रों, ये थे हमारे जो श्लोकों का हिंदी व्याख्या, और इसके साथ ही यहाँ पर पुस्तक पाठ के अंत में कुछ शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, इनको भी आप देख लेंगे। ये शब्दार्थ आप देख लीजिए, आपकी पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह थी हमारे द्वितीय पाठ नीति रसामृतम के सभी श्लोकों की विस्तृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद। आशा करता हूं आपको इन श्लोकों के गूढ़ अर्थ और नीति की बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों, जिसमें कि एक पदेन उत्तरत, फिर पूर्ण वाक्यन उत्तरत, फिर आपके निर्देशानुसारम उत्तरत, फिर उनका मेलनम वाले, संधि विच्छेद वाले और रिक्त स्थान वाले सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं इसका अगला भाग पार्ट 2 बना रहा हूं, उसको आप जरूर देखें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।